एक टाइट वायर है फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। अब इसमें ना जाके उसने लगा दिए ब्रिजेस। बच्चे कहेंगे ये क्या, लिए ब्रिजेस क्या चीज है? सुन तो लो। हाँ, नोड्स बना दिए बेसिकली। ये ऐसा हो गया गिटार के वायर पे वो जो दबा देते हैं ना। हाँ, अब क्वेश्चन है, ये लेंथ है L1, ये लेंथ है L2 और ये लेंथ है L3, और क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी सच दैट फॉर विच द होल वायर कैन फॉर्म स्टैंडिंग वेव्स। कोई एक ऐसी कॉमन फ्रीक्वेंसी बताओ छोटी से छोटी जिससे पूरे वायर में स्टैंडिंग वेव बन जाए। अब मैं क्या ये कह सकता हूं कि भाई ये नोड होना चाहिए, ये नोड होना चाहिए, ये नोड होना चाहिए, ये नोड होना चाहिए, पूरे में फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। अब मैं इतनी बाउंड्री कंडीशंस को कैसे सेट करूंगा? कर ही नहीं सकता। व्हाट आई कैन डू इज कि इसका अलग निकाल लेता हूं। इसका सेट कैसा बन जाएगा? F0, 2F0, 3F0 and goes on, where F0 will be C by 2L1। इसका सेट अलग बन जाएगा μ0, 2μ0, 3μ0 and goes on, μ0 will be C by 2L2। और इसका सेट अलग बन जाएगा A0, 2A0, 3A0 and so on, where A0 will be C by 2L3। अब एक काम करते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ऐसा एलिमेंट जो सब में प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये था 20, 40, 60 हर्ट्ज गोज ऑन। अगला था मान लो 30, 60, 90 हर्ट्ज एंड गोज ऑन। सही है। और अगला था मान लो 120, 240, 360 हर्ट्ज एंड गोज ऑन। ऐसे था मान लो। तो कॉमन फ्रीक्वेंसी जो तीनों में हो वो आई थिंक 120 है। 120 है तो 120 इसमें भी आएगा और 120 इसमें भी आएगा और 120 इसमें भी आएगा। इसका मतलब ये, और ये सबसे छोटा एलिमेंट है, तो हमने कहा ये सबसे छोटा एलिमेंट है 120 हर्ट्ज। ये ऐसी फ्रीक्वेंसी जिससे पूरे में बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब ये इसका कौन सा एलिमेंट है? 120 सिक्स्थ एलिमेंट है। इसका 120 कौन सा एलिमेंट है? फोर्थ। और इसका एलिमेंट कितना है? फर्स्ट। मैंने टू द स्केल नहीं बनाया हुआ L1, L2, L3, वो ऐसी लेंथ रही होंगी कि इसका सिक्स्थ एलिमेंट। इसका मतलब इसमें बनेंगे 6 लूप। ठीक है। इसमें बनेंगे 4 लूप। ठीक है। और इसमें बनेगा 1 लूप। और वो सारे वेवलेंथ सेम होंगी। कई बार क्वेश्चनों में वो क्या पूछते हैं? फाइंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी सच दैट द होल वायर फॉर्म स्टैंडिंग वेव्स। ये नहीं पूछा। द होल वायर ऑसिलेट्स इन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी पॉसिबल। व्हाट आर द नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म्ड in each wire? in the total wire? That's 6 plus 4 plus 1. Done. 20 मैं तो कह रहा हूं कि मान लो 20 था, ये सेट बनता एक सेट ये बनता और एक सेट ये बनता, तो आंसर ऐसे निकालते। लोएस्ट कॉमन क्या बोलते हैं फैक्टर जो सब में आ रहा है, फैक्टर भी नहीं, एलिमेंट, लोएस्ट कॉमन एलिमेंट बना रहे हैं, निकाल रहे हैं तीनों सेट्स का। गाइस इधर देखो, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि भाई एक वायर ले लिया, यहां पे ब्रिज लगाया और यहां पे फ्री एंड लगा दिया। लो अब क्या करोगे, ये लेंथ ले लेना L1, ये लेंथ दिया है L2। अब यहां का जो सेट बनेगा वो सेट कैसा बनेगा? वो बनेगा F0, 2F0,
3f0 इस टाइप का बनेगा, वेयर f0 विल बी c बाय 2l1। इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा दूसरे सेट से, और वो सेट कैसा बनेगा, म्यू नॉट 3 म्यू नॉट 5 म्यू नॉट एंड गोज ऑन, वेयर म्यू नॉट विल बी c बाय 4l2। अब समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? श्योर? तो दैट विल बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इनका जो सब इंटरसेक्शन लोगे उनका सबसे छोटा एलिमेंट जो इन दोनों में प्रेजेंट हो, दैट विल बी द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसे पूरे वायर के अंदर क्या बन सकती है, स्टैंडिंग वेव्स, एंड दैट विल सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशंस। दे विल सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशंस। गॉट इट और नॉट? अब इसी में एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, मैं तो ऐसे जनरल ले रहा हूं, मैं वैल्यूज के साथ ले भी नहीं रहा, दोनों क्वेश्चन मैंने जनरल उठाए हैं। ये भी हो सकता है, ये भी बहुत कॉमन है कि ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, और फिर एक ऐसे ले लिया। ओके, अ कंपोजिट वायर, और ये लेंथ L2 है, एक भारी हो गया एक हल्का हो गया। अब ऐसे टाइट करके बांध दिया, मैंने कहा भाई दोनों में टेंशन तो सेम होगी, लेकिन क्या चीज अलग हो जाएगी, मास पर यूनिट लेंथ अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें स्पीड मान ली C1, C1 हो गया अंडर द रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ 1, और वो कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, रूट ऑफ टेंशन अपॉन A1 रो 1। इस वाले वायर में क्या हो जाएगा, C अलग हो जाएगा, C2, दैट इज अंडर द रूट ऑफ टेंशन अपॉन μ2 μ2। तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ टेंशन अपॉन A2 रो 2, मास पर यूनिट लेंथ इज ए रो। गॉट इट और नॉट? C1 C2 अलग निकाल लिया। उसके बाद फिर वो बोलेगा क्वेश्चन में, मुझे क्या पता कि इस जंक्शन के साथ क्या हो रहा है, तो उसने कहा ओके ये जंक्शन है, फाइंड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फॉर स्टैंडिंग वेव्स इफ जंक्शन इज नोड। मैंने कहा ओके जंक्शन इज नोड, सो दिस इज ऑल्सो नोड एंड दिस इज ऑल्सो नोड एंड दिस इज ऑल्सो नोड, दिस इज बेसिकली वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड, दिस इज ऑल्सो वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। तो लेफ्ट वाले की सेट कैसे बन जाएगा, f0 2f0 3f0, सारे हार्मोनिक्स होंगे, उसका इंटरसेक्शन लेंगे म्यू नॉट 2 म्यू नॉट 3 म्यू नॉट, ऐसे हो जाएगा, हाँ या ना? और यहां पर f0 को क्या लिखोगे, C1 बाय 2l1, C अलग हो जाएगा, और म्यू नॉट हो जाएगा C2 बाय 2l2। और वो कह देता नहीं नहीं, जंक्शन इज एंटी नोड, जंक्शन इज एंटी नोड। तो इस वाले का जो सेट है वो हो जाएगा f0 3f0 5f0, where f0 will be 4l1, exactly 4l1, और इसका हो जाएगा म्यू नॉट 3 म्यू नॉट 5 म्यू नॉट, ऑड हार्मोनिक्स होंगे, जहां पर म्यू नॉट हो जाएगा C2 बाय 4l2। So this is a separate question and this was a separate question. बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? पक्का? अच्छा मैं तुम्हें आइडिया देता हूं, मान लो जैसे, मान लो ये वाला केस चल रहा है, मान लो ये वाला केस चल रहा है, और इस केस में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कॉमन कैसे निकाला जाए, स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे निकाला जाए, वैल्यूज अजीब अजीब सी हैं। तुम एक काम करना, f0 बाय म्यू नॉट का रेशियो ले लो, और f0 बाय म्यू नॉट आ रहा है मान लो 5/3, काट काट के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे मान लो f0 था 85, एक सेकंड, और ये था 51, काटा तो 17 5 जा 85, 17 3 जा 51। इससे ये समझ में आ गया 3f0 इज 5 म्यू नॉट,
तो इसका तो उठाना थर्ड एलिमेंट ओके और इसका उठाना फिफ्थ एलिमेंट फिफ्थ एलिमेंट, वो दोनों बराबर होंगे। तो इसका थर्ड एलिमेंट बनाओगे तो इसमें बनेंगे, फिक्स्ड एट बोथ एंड वाला था ना, नोड वाला था, इसमें बनेंगे 3 लूप और उसमें बनेंगे 5 लूप। एम आई राइट? एंड दिस इज लाइक अ नोड। किस किस को अच्छे से समझ में आया है? तुम्हें नहीं आया? आपने अभी क्या बोला, जब इसका थर्ड एलिमेंट उठाएंगे उसका फिफ्थ एलिमेंट उठाएंगे हाँ, और फिर कितने और ये फिक्स्ड जंक्शन इज अ नोड वाला केस ले रहा हूं मैं। हाँ। जंक्शन इज अ नोड, तो मैंने कहा इसका तुमने थर्ड एलिमेंट उठाया तो एक में एक लूप बनता था, थर्ड वाले में 3 लूप बनेंगे, तो इस वाले में बना दिए 3 लूप और इसका 5 म्यू नॉट, इसमें बनेंगे 5 लूप, 1 2 3 4 5। तो सर ऐसे एक थोड़ा जैसा हाँ 6f0 is equals also equals to 10 mu naught। हाँ, तो वो अगले वाला भी आएगा, अगला एलिमेंट भी आएगा, वो जो नया सेट बन जाएगा, तुम्हारा एक नया सेट बनता जाएगा कि 6f0 इज ऑल्सो 10 म्यू नॉट, वो अगली फ्रीक्वेंसी होगी जिसके कारण ये सारी बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। हम मिनिमम वाला पूछ रहे थे, एफ मिनिमम सच दैट स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड वेयर जंक्शन इज अ नोड। गाइस मैं ये बता रहा था, सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, suppose we have a question, there is a wire fixed at both ends, there is a wire fixed at both ends, and the incidentally funny part is this question has come in mains 2 times and this question has come in NEET 2 times। मतलब इससे ज्यादा क्या इसकी मतलब वैलिडिटी होगी कि भाई ये क्वेश्चन कितना पॉपुलर है। there is a wire fixed at both ends, the length of wire is 110 centimeter, length of wire is 110 centimeter and the wire is fixed at both ends and there are 2 bridges, there are 2 bridges on the wire such that these bridges divide the length into ratio 6:3:2, 6:3:2। यहां तक का समझ में आ गया? सो कैन आई से, उसके बाद भी कुछ बताया था, टेंशन बताई थी और मास पर यूनिट लेंथ बताया था। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट आर द वैल्यूज। क्वेश्चन में कहा टेंशन इन वायर इज 400 न्यूटन एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज 0.01 kg per meter, 0.01 kg per meter। What is the minimum frequency? What is the minimum frequency such that standing waves can be formed in whole wire? Such that standing waves can be formed in whole wire, which satisfy our boundary conditions. Which satisfy our boundary conditions. What are the boundary conditions? This should be node. This should be node. This should be node, and this should be node. The fixed end should be nodes. Speed of transverse wave तो कितना हो गया? Speed of transverse wave हो गया under the root of tension upon mass per unit length, so that's going to be 400। SI यूनिट का ध्यान रखेंगे, 0.01 kg per meter है, कहीं गलती से ग्राम पर सेंटीमीटर होता तो कन्वर्ट दैट इन kg per meter। ओके, ये कितना आ जाएगा? 200 मीटर पर सेकेंड। इज दैट फाइन? Moreover, this length can be thought of as 6x, this is 3x, and this is 2x. This is also fine, क्योंकि 6:3:2 के रेशियो में तोड़ा है उसे, तो 6x 3x 2x। सो क्या मैं ये कह सकता हूं 6x प्लस 3x प्लस 2x शुड बी 110, x आ गया 10। सो दिस लेंथ इज 60 सेंटीमीटर, this length is 30 centimeter and this length is 20 centimeter। Is that fine? इस वाले का जो सेट बनेगा, सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिसके लिए स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी, क्या मैं कह सकता हूं वो सेट के अंदर f0 कितना होगा? C/2L, that is 200 divided by 2 into 0.6, that is
1000 डिवाइडेड बाय 6 हर्ट्ज। तो इसमें जो सेट बनेगा, इस वाले वायर में जो सेट बनेगा, सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, वो ऐसा बनेगा f0, 2f0, 3f0 एंड गोज ऑन। इस वाले का जो सेकंड बीच वाले का जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा, उसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल होगी वो होगी म्यू नॉट हो जाएगी C बाय 2L2। C हो जाएगा हमारा 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.3, हाँ 30 सेंटीमीटर 0.3 मीटर, C बाय 2L। तो ये आ जाएगा 1000 बाय 3 हर्ट्ज। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज कैसी बनेंगी, म्यू नॉट, 2 म्यू नॉट, 3 म्यू नॉट, सारे हार्मोनिक्स होंगे। गॉट इट। उसके बाद जो ये वाला है, इसमें कैसा बनेगा, ए नॉट विल बी C बाय 2L3, दैट्स गोइंग टू बी 200 बाय 2 इंटू 0.2, दैट्स 1000 बाय 2 हर्ट्ज। इज दैट फाइन? और सेट कैसा बनेगा, A0, 2A0 एग्जैक्टली, 3A0 एंड गोज ऑन। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, हम रेशो ले लेते हैं, फंडामेंटल्स का रेशो ले लेते हैं। कैन आई सिंपली से F0 as to mu naught as to A0? Can I say that will be 1000 by 6? This is 1000 by 3, 1000 by 2। यही तो बना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मिनिमम एलिमेंट बनेगा वो 1000 बनेगा, जो सब में होगा, जो बेसिकली 6f0 होगा, विच विल बी सेम एज 3 म्यू नॉट होगा, वुड बी बेसिकली सेम एज 2A0 होगा, दैट इज 1000 हर्ट्ज। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी जिससे पूरे में स्टैंडिंग वेव्स बन पाए वो 1000 हर्ट्ज है? और ये भी कह सकता हूं कि वो इस वाले सेट का तो 6th एलिमेंट है, इस वाले सेट का तो 6th एलिमेंट है, और इस वाले सेट का, बीच वाले सेट का 3rd एलिमेंट है, और लास्ट वाले सेट का 2nd एलिमेंट है। तो ऑसिलेट कैसे करेगा, इसका 6th हार्मोनिक है, इसमें बनेंगे 6 लूप। दूसरे वाले के 3, अगले वाले के 2। क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ ये नहीं पूछा कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी बताओ सच दैट की स्टैंडिंग वेव बन जाए पूरे वायर में, साथ में उन्होंने ये भी बोला है, क्या बताओ, कुछ पूछा है, कितने नोड्स बनेंगे, कितने एंटी नोड्स बनेंगे। 6 एंटी नोड यहां, 3 एंटी नोड यहां, 2 एंटी नोड यहां, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंटी नोड बनेंगे। और नोडों में ध्यान रखना बीच वाले कॉमन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो कितने हो गए यहां पर, हमारे 7 हो गए, 8, 9, 10, 11, 12 नोड बनेंगे। इज दैट फाइन और नॉट?